हमारे साथ एनएसडीसी के सीईओ दिलीप चुनाय जुड़ गए हैं। दिलीप जी, एनडीटीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये एक उद्योग जगत के लिए बहुत बड़ी क्षति है, आप किस तरह से देखते हैं? आपकी रतन टाटा से मुलाकात हुई होगी, किस तरह के व्यक्ति वो थे? आज जो भी, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, कोई भी हो, उद्योग जगत के वो भीष्म पितामह कहे जाते थे, लेकिन आज सिर्फ और सिर्फ उनकी विनम्रता, दयालुता के ही बारे में बात हो रही है। देखिए, अगर आप देखें तो आज इनके निधन से बेहतर देश को एक उनका जो सबसे रिस्पेक्टेड और इन्फ्लुएंशियल बिजनेस लीडर है, उनकी जो सोच थी, लीडरशिप थी और ह्यूमैनिटी थी, वो ना केवल टाटा ग्रुप को ही एक अलग पहले के एरिया उसको एक ग्लोबल कॉन्ग्लोमरेट बना दिया, लेकिन जो उनका जो पूरा इंडियन इंडस्ट्री, देश पे और सोसाइटी पे एक काफ़ी प्रभाव था। अगर आप देखें तो अक्सर लोग कहते हैं कि वो टाटा ग्रुप को एक्सपेंशन और ग्लोबल मार्केट्स में ले गए, जैगवार लैंड रोवर, टाटा टेक्ली और जो कोरस में जो इन्वेस्टमेंट किया था। लेकिन अगर आप देखें जो 1980s और अर्ली 1990s में जब कोई इंडिया में इन्वेस्ट नहीं कर रहा था, उस समय ये यूएस में जाते थे और बड़े जॉइंट वेंचर्स किए, जैसे आईबीएम के साथ या एआईजी में इंश्योरेंस के साथ, और काफ़ी 6-7 जॉइंट वेंचर्स किए जिसमें पेप्सी के साथ उनको इन्वेस्टमेंट को लेके उनके जॉइंट वेंचर पार्टनर्स को लेके इंडिया में आए और एक तरीके से एक इंडिया को एक अच्छा अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बनाया। और वो एक बहुत ही, उनके बारे में कहा जाता है कि वो एक देश का ही सोचते थे और उसके बाद ही कुछ और काम करते थे। अगर आप देखें तो बहुत ही यंग एंटरप्रेन्योर्स के अभी पिछले कई सालों से वो ये एंटरप्रेन्योरशिप और जो इंडिया का जो स्टार्टअप इकोसिस्टम था, जो यंग एंटरप्रेन्योर्स जो आ रहे थे उनको सपोर्ट करना, उनके लिए जो टेक्निकल एडवांसमेंट और जो सोसाइटल चैलेंजेस को एक तरीके से सॉल्व करने का वो देख रहे थे। और अभी देखें कि काफ़ी कई 15-20 से ज़्यादा ही स्टार्टअप्स हैं जो उन्होंने इन्वेस्ट किया, उन लोगों को मेंटर किया और जो उनका जो पोटेंशियल था और एक नए जनरेशन लीडर्स को इस देश में उन्होंने पैदा किया था। अब ये अभी जो जिन्होंने स्पीकर ने कहा था, वो जो 26/11 के जो टेररिस्ट अटैक्स में जो उन्होंने खुद वहाँ खड़े होके और जो पूरा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाया, ना केवल कंपनी के स्टेक होल्डर्स बट पूरे देश के लिए, तो ये काफ़ी एक बहुत इम्पोर्टेंट मिसाल है जो आज के जो एंटरप्रेन्योर्स और जो आज के जो लीडर्स जो आगे बन करके एक तरीके से लीडरशिप का एक ट्रेट है, उनके लिए एक सोच है, एक लेसन है आगे के। दिलीप जी, आपकी उनसे कई बार मुलाकात हुई होगी, क्या आपको कोई उनसे अपनी मुलाकात याद है जो आपके जहन में हो? नहीं, मेरे को पर्सनली जो 90s और 90s में और जब मैं एसआईएम का जब डायरेक्टर जनरल था तो बहुत दफ़े मुलाकात हुई थी। काफ़ी एक तरीके से उनके साथ ट्रैवल करने का भी मौका मिला था। तो मुझे ये काफ़ी याद है कि जब नैनो लॉन्च होने वाली थी, उस समय काफ़ी चर्चा हो रही थी कि ये लो कॉस्ट कार है, इसमें क्या है और या क्या रोड में कंजेशन करेगा या कुछ करेगा। तो उस समय की बात है, उस समय भी सियाम के 50 साल पूरे हुए थे जब वो एक तरीके से आए थे। तो काफ़ी शांतिपूर्वक और काफ़ी बड़े सोच समझ के उन्होंने सबसे एक तरीके से किया था और काफ़ी उनकी विश्व भर में ही और हर देश में लोग उनको जानते थे, लोग उनको एक तरीके से रिस्पेक्ट करते थे और उनके जो पर्सनल लीडरशिप है वो एक सीआईआई को, जिस टाइम में सीआईआई में था तो उस सीआईआई को भी एक दूसरे दर्जे पे लेके आए थे और वो बड़े ही एक तरीके से बहुत ही हम्बल पर्सन थे, बहुत ही अच्छे पर्सन थे और सबका एक तरीके से ख्याल रखते थे।
जी दिलीप जी, इस पूरी जानकारी और हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे सहयोगी हिमांशु शेखर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, ये आप उद्योग जगत को बहुत करीबी से कवर करते आए हैं, ये उद्योग जगत के लिए एक बड़ी क्षति है।